नागरिक है बली। चीन सीमा के बेहद करीब भारत और अमेरिका की सेनाओं का साझा युद्ध अभ्यास। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के औली में, जहां पर भारत और अमेरिका की सेनाओं की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास चल रही है। भारत और अमेरिका की सेनाएं उत्तराखंड के औली में कर रही हैं साझा युद्ध अभ्यास और इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण है, यानी कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में यह 18वीं बार साझा युद्ध अभ्यास हो रहा है। एक साल भारत में होता है और एक साल होता है ये अमेरिका में। पिछले साल यानी कि वर्ष 2021 में ये हुआ था अलास्का में अमेरिका के, लेकिन इस बार ये जो साझा युद्ध अभ्यास है इसलिए खास है क्योंकि ये उत्तराखंड के औली में पहली बार हाई ऑल्टीट्यूड एरिया यानी कि बेहद ही ऊंचाई वाले इलाके 9000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है और हो रहा है ठीक चीन सीमा के बेहद करीब उत्तराखंड के औली में, यानी कि जोशीमठ के इलाके में। यहाँ जो पीछे दिखाई दे रही है नंदा देवी पर्वत दिखाई दे रहा है, उसके ठीक पीछे यहाँ पर है चीन से सटी हुई LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूटेड है और इसीलिए खास है क्योंकि अमेरिकी सेना जो है वो यहाँ पर आई है। 16 नवंबर से ये एक्सरसाइज जो है यहाँ औली में चल रही है और अब यानी कि 29 नवंबर, 30 नवंबर और साथ ही 1 दिसंबर को वैलिडेशन एक्सरसाइज है, यानी कि जितना भी पिछले 13-14 दिनों में इन दोनों देशों की सेनाओं ने सीखा है उसको पूरा वैलिडेट किया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि पिछले 13-14 दिनों में इन्होंने क्या क्या सीखा है, माउंटेन वॉरफेयर में क्या सीखा है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज अभी हम लोग देख रहे हैं हेलीबॉर्न एक्सरसाइज है ये, यानी कि हेलीकॉप्टर से हाई ऑल्टीट्यूड में किस तरह से ऑपरेशंस करने के लिए सैनिक जाते हैं वो दिखाई दे रहा है। साथ ही कि किस तरह से दोनों देशों की सेनाएं माउंटेन वॉरफेयर में किस तरह से एक दूसरे से सीख ले सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना अलास्का और दुनिया के दूसरे देशों में तैनात रहती है और भारत की सेना जो है पूरी LAC पर 9-10 हज़ार फीट, 16-17 हज़ार फीट पर चीन सीमा से सटे हुए इलाकों में तैनात रहती है। तो इन दोनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे से रणनीति सीख सकते हैं। उत्तराखंड के औली में जो युद्धाभ्यास चल रहा है यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच में, ये देखिए एक एक करके, जैसे एक अमेरिकी सैनिक है और एक भारतीय सैनिक है, ये दोनों मिलकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो अभी इस वक्त जो इस एक्सरसाइज का जो हिस्सा है वो किल हाउस यानी कि किल बॉक्स में जाकर अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। इस ड्रिल में ये दिखाया गया कि किस तरह से जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में कोई एक घर के अंदर वहाँ पर हॉस्टेज सिचुएशन है, वहाँ पर कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ है। तो ये जैसे हम लोग देखते हैं कश्मीर में CICT ऑप्स यानी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, या फिर और दूसरे इलाकों में जहां पर इस तरह की हॉस्टेज सिचुएशन हो सकती है, वहां पर दोनों देशों के जो सैनिक हैं, भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ मिलकर किस तरह से वहां जाकर अंदर इस घर के अंदर जाकर ये जो बंधक जो सिचुएशन है उसको जो है न्यूट्रलाइज करते हैं और जो रेस्क्यू करते हैं टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये एक्सरसाइज का जो पर्पस है यानी कि ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है वो यही है कि क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं की अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि अपनी अपनी जो है ट्रेनिंग होती है। इस 13-14 दिनों के दौरान दोनों ने मिलकर जो अपनी अपनी प्रैक्टिस हैं, अपनी अपनी जो रणनीतियां हैं, उनको किस तरह से टैक्टिकल जो रणनीति है उनको एक साथ मिलाकर किस तरह से कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये इस हिस्सा है। यहाँ पर ये देखिए इस रूम के अंदर घुसेंगे, यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर एक ब्लास्ट किया जा रहा है और ब्लास्ट करने के बाद ये अंदर घुसे और ये किया। तो ये इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, VP न्यूज़ की टीम पहुँची है यहाँ पर, तो हेलीबॉर्न जो ऑपरेशंस हैं उसकी ड्रिल, साथ ही किल बॉक्स की यानी कि किल हाउस के अंदर किस तरह से अपने एक्सरसाइज में ऑपरेशंस करते हैं भारत और अमेरिका के सैनिक। वो रॉक क्राफ्ट है यानी कि ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर किस तरह से आप चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम पहुँचे हुए हैं उत्तराखंड के औली में जोशीमठ में पहुँचे हैं, यहाँ पर 9.5-10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है पर्वत है। इनमें कितना कैसे ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर रोड भी नहीं है जाने के लिए, LAC पर जाने के लिए और दूसरे इलाकों में जाने के लिए, तो वहाँ पर किस तरह से जा सकते हैं। ये देखिए हॉस्टेज सिचुएशन जो थी उसको ख़त्म किया है, जो टेररिस्ट था वहाँ पे या जो भी दुश्मन था उसको पकड़ लिया गया है। तो ये इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। ये जो एक्सरसाइज है ये UN चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत की जा रही है, चैप्टर 7 के अंतर्गत की जा रही है कि किसी भी एरिया में जहाँ दोनों देशों की सेनाओं को एक साथ मिलकर कहीं पर भी अपने ऑपरेशन करने हैं, कहीं वॉरफेयर करना है यानी कि कोई युद्ध लड़ना है, उसके लिए ये एक्सरसाइज
की जा रही है यहाँ उत्तराखंड के औली में। और ये जो हिस्सा है ये किल हाउस यानी कि होस्टेज सिचुएशन को भारत और अमेरिका के सैनिक एक दूसरे से मिलकर यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी कैसे होती है, दोनों देश के सैनिक जो हैं सेनाएं एक साथ कैसे मिलकर काम कर सकती हैं, उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। I'm stationed in Jay Bear, Alaska. We're here in Utah training with the Indians. They taught us some unarmed combat, which is insane. We definitely did not want to run a hand-to-hand scenario with these guys. They're super highly trained and they're fun to watch. We've been at Utah for about 2 weeks now, and the weather is amazing. The mountains are so beautiful, and training with our partners and building that relationship has been super fun, and we've been enjoying it a lot. We're gonna hate to go, and we've enjoyed our time. पहले जो युद्ध होते थे उसमें ये माना जाता था कि सारी लड़ाइयाँ सैनिक अपने हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन अब इस तरह की लड़ाइयाँ हो गई हैं, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर आप अपने हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ आप अपने हाथ या पैर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अनआर्म्ड कॉम्बैट जो है आपको लड़ना होता है। जैसे कि हमने देखा था गलवान घाटी की हिंसा में भारत और चीन के सैनिकों ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पर हाथापाई की थी, वहाँ पर और दूसरे जो हथियार थे इस्तेमाल किए, जैसे ये डंडा इस्तेमाल किया। तो इसीलिए औली में जब भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में जो साझा युद्धाभ्यास चल रहा है, युद्धाभ्यास यानी जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास, तो वहाँ पर अनआर्म्ड कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अनआर्म्ड कॉम्बैट जो है अभी असम रेजिमेंट के सैनिक जो इस बटालियन जो इसमें हिस्सा ले रही है उसके सैनिक कर रहे हैं, और सामने बैठे हुए हैं अमेरिकी सैनिक जो इस तरह के अनआर्म्ड कॉम्बैट को देख रहे हैं, क्योंकि उनके जो सैनिक हैं वो इस तरह की अनआर्म्ड कॉम्बैट में नहीं लड़ते हैं। लेकिन भारत और चीन के बीच में एलएसी पर जो विवाद है वहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, कम किया जाता है, अभी तक नहीं देखा था गलवान घाटी की हिंसा में, और इसीलिए ये अनआर्म्ड कॉम्बैट यहाँ पर इस युद्धाभ्यास का बेहद अहम हिस्सा है। ऐसे भी स्थिति मिल सकता है हम लोग को जहाँ पर हमारे पास हथियार नहीं है। जिस पर हथियार नहीं है उससे अपना ये जो स्किल्स है उसका मदद से अपने आप को बचाव करने के लिए या अपना स्किल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपने काबू में लेके खुद का सेल्फ डिफेंस कर सकता है। जब भी हमें ये पता होता है कि कोई भी हॉस्टाइल वहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती है, ऐसे सिनारियो में हम उस गांव या उस गांव के उस हिस्से को पूरी तरीके से सराउंड करके वहाँ पर हमारी सर्च पार्टीज जाती हैं, और सर्च पार्टीज जाकर पहले टेररिस्ट को सरेंडर करने का मौका देती हैं, हॉस्टाइल को सरेंडर करने का मौका देती हैं, और उसके बाद यदि हमारा हॉस्टाइल सरेंडर नहीं करता है तो फिर हमारी सर्च टीम अंदर जाती हैं, डिटेल में सर्च करती हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो उस हॉस्टाइल को न्यूट्रलाइज भी करती हैं। With the assault dog entered the house and he has caught hold of the hostile who was present inside the house. युद्धाभ्यास एक्सरसाइज के दौरान जो औली में जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है वहाँ पर एक फिक्टिशियस जो है गांव बनाया गया, और उस गांव में दर्शाया गया है कि ये एक ऐसा हॉस्टाइल जो एरिया है जहाँ पर भारत और अमेरिकी सेनाओं को यहाँ पर अगर जो टेररिस्ट हैं या कोई एडवर्सरी छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो उनका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यानी कि उनको रजिस्ट कर रहे हैं। और अब इस घर के अंदर ये माना जा रहा है कि टेररिस्ट एडवर्सरी छिपे हुए, जैसे एक जो डॉग है, असॉल्ट डॉग है, वो एक अंदर से वेपन लेके आया है। तो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से, और हम लोग देखते भी हैं ये कश्मीर में हम लोग देखते हैं CICT ऑप्स, काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, ये किस तरह से जो लोग छिपे होते हैं गांव के अंदर और वो ढाल बना लेते हैं स्थानीय लोगों को, और फिर स्थानीय लोगों का विरोध, पत्थरबाजी भी होती है। तो ये हमने यहाँ पर देखी। भारत चीन सीमा पर हम अमेरिका के स्पार्टन्स देख रहे हैं। स्पार्टन्स वो पैराट्रूपर्स हैं अमेरिकी सेना के जो कि इस वक्त औली में पहुंचे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो साझा युद्धाभ्यास हो रहा है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास नाम है, और उनके हथियार देखिए जो यहाँ पर पहुंची है, जो ट्रूप्स पहुंचे हैं, पैराट्रूपर्स पहुंचे हैं अमेरिकी सेना के, ये 11 एयरबोर्न डिवीजन जो 2 ब्रिगेड के ये सैनिक हैं यहाँ पर, और उनके हथियार देखिए, ये हथियार यहाँ पर है। सर, कैन यू टेल अस अबाउट दिस वेपन? Yes, this is the Carl Gustaf. It's a Swedish-made 84mm recoilless rifle. It's around 15 pounds or 6.6 kilograms. It's a 44-inch long weapon system. It's fired by a buddy team, which is a 2-man team. So you got a firer and then a loader who loads the breech from the rear, loads the round, slams it shut so the firer can shoot. You can shoot around 6 rounds per minute, but you can only shoot 6 rounds per day because of the shock wave from this weapon system. The range, depending on if the weapon is stationary or the target is moving, is around 400 meters, but if it's stationary, you can get up to 2,000 meters depending on the round that you use. ये कर्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है।
याद होगा वर्ष 2016 में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस वक्त इसी कल गुस्तव को भारतीय सेना ने इस्तेमाल किया था। जो भारत की जो स्पेशल फोर्सेस थे वो इस कल गुस्तव को लेकर गए थे और अमेरिकी सेना भी इस कल गुस्तव को इस्तेमाल करती है। और भी हथियार हम देखेंगे यहाँ पर, ये मशीन गन यहाँ पर, ये देखिए हैवी मशीन गन यहाँ पर है और हमारे साथ अमेरिकी सेना के ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, what's this? Is a machine gun? Yeah, so this is the 240 Lima. This is our lighter machine gun. So it can come mounted or dismounted, depends on the mission set. It's an open belt fed weapon. So that pretty much means we top load our rounds, charge the charging handle back to the rear, and it's good to go. It's chambered 7.62 millimeter, and it's open and it fires up to 1,800 meters, depending on the user. ये देखिए, तो ये हमें अपने हथियारों के बारे में बता रहे हैं। और भी हथियार हैं यहाँ पर। M4 जो कि अमेरिकी सेना के पास हमेशा से रही है, उनका जो सबसे मेन वेपन जो M4 माना जाता है। और उस तरह के ये हैवी वेपन्स, क्योंकि इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं तो उनके इस तरह के अपने वेपन्स लेकर आए हैं। ये एक पिस्टल भी है यहाँ पर, ये देखिए, ये 6 और कंपनी की ये जो पिस्टल है, 6 और राइफल जो है भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है। अमेरिका से हाल ही में खरीदी थी भारतीय सेना ने 72,000 6 और असॉल्ट राइफल्स, और उसके अलावा एक और जो है ऑर्डर दिया गया 72,000 जो असॉल्ट राइफल्स का। और इसके साथ साथ जो हम लोग देखेंगे भारतीय सेना जो है, जो इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही है, वो असम रेजिमेंट है। असम रेजिमेंट वही है जिसका खुद का जो युद्ध घोष है, तगड़ा रहो, और साथ ही बदलू राम का बदन जमीन के नीचे रहता है, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। उनके ये वेपन्स देखिए, ये असम रेजिमेंट है यहाँ पर। इनकी जो 9 असम रेजिमेंट है जो कि आई है इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए। और ये वेपन्स सारे देखिए भारतीय सेना के हैं, जितने भी हैं, ये हम लोग लगातार देखते हैं। ये बताएंगे, ये स्नाइपर राइफल है, इसके बारे में कुछ बताएंगे स्नाइपर राइफल के बारे में? 7.62 mm गरिल स्नाइपर राइफल है। इसका 800 मीटर तक इसका कारगर रेंज है। बहुत ही एक्यूरेट राइफल है ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये इजराइल की ये स्नाइपर राइफल है जो भारतीय सेना यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। और इसके अलावा देखेंगे जो टैवोर असॉल्ट राइफल है जो इजराइल की बहुत वेपन जो है भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। जो हमारे पैरा कमांडोज जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक जब की थी उसमें इस्तेमाल किए गए थे ये वेपन, जैसे हमने देखा कल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है। और ये भी जितने वेपन हैं, टैवोर असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल, टार का ही इस्तेमाल किया था भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज थे, उन्होंने इस्तेमाल किया था। और अब जब यहाँ युद्ध अभ्यास हो रहा है चीन सीमा के बेहद करीब उत्तराखंड में, सेंट्रल सेक्टर में, तो यहाँ पर वेपन्स भी लगाए गए हैं, दिखाए गए हैं कि अमेरिकी सेना किस तरह के वेपन इस्तेमाल करती है और भारतीय सेना किस तरह से इस्तेमाल करती है, इन वेपन्स को इस्तेमाल करती है। ये 6 और राइफल, ये अमेरिकी राइफल है जो हाल ही में भारतीय सेना ने अमेरिका से ली है, 6 और राइफल। इसके अलावा ये इजराइल की, ये क्या है सर? निकेप LMG। ये LMG लाइट मशीन गन जिसको हम लोग कहते हैं, लाइट मशीन गन है ये इजराइल की। तो इजराइल के कितने वेपन्स हमने देखा, अमेरिका के हमने कितने देखे वेपन्स देखे, अपने इंडिया के वेपन्स भी हैं जो अब खुद आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत, तो उसके वेपन्स भी यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं इस युद्ध अभ्यास के दौरान। और बताया जा रहा है कि ये वो वेपन्स हैं, हथियार हैं जिनका इस्तेमाल भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ करेगा अगर जो दुश्मन ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो। स्नाइपर राइफल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, 2 तरह की स्नाइपर राइफल्स हैं। हमारे साथ ऑफिसर हैं अमेरिकी सेना के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, व्हाट आर दीज स्नाइपर राइफल्स? Yes, sir. This is no problem. So this is the M2010 enhanced sniper rifle. It's chambered in .300 Winchester Magnum and it's bolt action. It has a maximum range of 1,200 meters and is used for long range precision fire. लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन वेपन्स को। और भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर इनके अपने एमिनेशन भी है यहाँ पर। और सर, विच वन इज दिस? This is the M4A1 rifle. M4 राइफल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत जो अमेरिकी सेना है वो इस्तेमाल करती है, इन M4 राइफल का इस्तेमाल करती है। अधिकतर जो हम लोग देखेंगे जो मेन असॉल्ट राइफल अमेरिकी सेना की वो यही M4 राइफल है। और यहाँ पर देखेंगे ये हैवी मशीन गन यहाँ पर रखी हुई है, अमेरिकी सेना की रखी हुई है। तो ये हथियार जो हैं ये इस्तेमाल करती है अमेरिकी सेना करती है। और हम देखते हैं कि दुनिया भर में जगह जगह पर ऑपरेशंस करती है, युद्ध में हिस्सा लेती है और इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करती है। जो कल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर है जो कि इस कल गुस्ताव जो रॉकेट लॉन्चर है इसको भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है। हमने देखा था कि वर्ष 2016 में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसमें जो हमारे जो पैरा कमांडोज थे स्पेशल फोर्सेस के, तो उन्होंने इस कल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया था जो अमेरिकी सेना भी इस्तेमाल करती है इस रॉकेट लॉन्चर को। सर, दिस इज कल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर? Yeah, Carl Gustav. It's a 84 millimeter recoilless rifle. Shoots a Swedish made, yeah.
रॉकेट लॉन्चर है, हम लोग देखते हैं। और अगर इधर जाएंगे हम लोग तो देखेंगे भारतीय सेना के हथियार हैं, वो हथियार जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। इसमें बहुत सारे लेज़र टारगेट जो कि ये इंडिया में बना हुआ है, और दूसरे जो हम लोग हथियार देखेंगे टैवर राइफल है, जो इजराइल के राइफल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो फिनलैंड की स्नाइपर राइफल है या फिर इजराइल की स्नाइपर राइफल है। ये सारे वो हथियार हैं जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, और इन हथियारों को डिस्प्ले करने का मकसद यही है, ये दर्शाना, दिखाना कि हमारे ये वो हथियार हैं जो हम अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये टैवर असॉल्ट राइफल इजराइल की जो पैरा कमांडोज ने इस्तेमाल करी थी सर्जिकल स्ट्राइक में, तो यहाँ पर ये जहाँ औली में ये युद्धाभ्यास चल रहा है ठीक चीन सीमा के करीब, तो ये एक मैसेज है, संदेश है दुश्मन को कि हमारे ये वो हथियार हैं जो हम दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी दुश्मन ने हमारे खिलाफ आंख उठाने की कोशिश की हमारी सीमाओं के खिलाफ, तो उसके खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना करेगी, और उसमें मदद भी मिल सकती है अपने उन मित्र देशों की सेनाओं के साथ जिनके साथ भारतीय सेना युद्धाभ्यास करती है। पहली बार जो युद्धाभ्यास है, यानी कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हो रही है, यानी कि माउंटेन वॉरफेयर के लिए दोनों देश की सेनाएं जो हैं तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ एक अमेरिकी जो सैनिक हैं, जो पैरा ट्रूपर हैं, सोलांकर हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं अमेरिकी सेना के 11 एयरबोर्न डिवीजन के यह हिस्सा हैं, जिनको स्पार्टन्स का नाम भी दिया जाता है। वेलकम टू इंडिया स्पेशलिस्ट सोलांकर। थैंक यू। How is your experience here in high altitude area training with the Indian Army? Well, first it's been very challenging, but it's also been very fun and informative for me and the rest of my paratroopers here. The high altitude is especially unforgiving, especially when you're not acclimatized to it. I found that out the first day, just climbing up stairs or climbing up hills. It was very, very difficult because I was just out of breath by the time I got to the top. But right now, I've acclimatized, and it's almost as if I'm back at sea level, and I'm able to do exercise normally. Because U.S. Army operates in all over the world, over the globe, and Indian Army is basically in India. How you both armies, just soldiers who are here, exchange your best practices? Yes, we've exchanged most of our best practices when it comes to things like, say, moving or clearing buildings. Say, for example, our FTX, we've exchanged ideas on how to clear villages for, insurgents and things of that nature. And it's been very good. We found ideas that were better for the Indian Army, and we found ideas that were better for us. With such kind of exercises, when you exercise with army of a friendly foreign country, what message does it gives to the whole world? When you exercise with a foreign friendly country army, what message it can give to the whole world? I don't think I can answer that. Thank you. तो ये हमारे से स्पेशलिस्ट थे जो बता रहे थे कि किस तरह से जो अमेरिकी सेना है वो भारतीय सेना के साथ एक्सरसाइज कर रही है, और किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उनकी टैक्टिक्स हैं वो सीखती हैं, और अपनी जो टैक्टिक्स हैं वो भारतीय सेना को वो बता रही है कि कैसे जो है हम लोग फाइट कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिकी सेना पूरी दुनिया भर में तैनात रहती है, जहाँ जहाँ भी देखते हैं, अफगानिस्तान में रही, इराक में रही, और उसके अलावा भी और भी अफ्रीका में तैनात रहती है। एक्सरसाइज भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ करती है, और भारतीय सेना जो है जो मेनली ऑपरेट करती है वो अपनी ही टेरिटरी में करती है, यानी कि एरियाज़ में करती है, यानी कि इंडिया में करती है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ज़रूर भारतीय सैनिक जाते हैं, तो उसका दोनों के जो टैक्टिक्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से मैच करते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं, उसके लिए ही ये इस तरह की एक्सरसाइज युद्धाभ्यास किए जाते हैं। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।